इस रगड़ा पापड़ी चाट को खाने के बाद आप बाकी के पुराने सारे चाटों को भूल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, आप एक बार इसे बना के और खा के देखिए, आप पुराने सारे चाटों को भूल जाएंगे। ये खाने में इतनी ज़्यादा मस्त है, इतनी ज़्यादा फ्लेवर से भरपूर है और बेस्ट पार्ट ये है कि इसे बनाने में भी बहुत कम टाइम लगता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है, बहुत ही आराम से आप इसे बना सकेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने लिया है 1 कटोरी पीली वाली मटर। इसे पहले रात भर पानी में भिगो कर रख लिया था और यहाँ कुकर में मैंने डाल दिया है मटर को। 3 आलू को भी मैंने छील कर डाल दिया है। हल्दी नमक डाल के हमें मीडियम आंच पे 3 सीटियाँ लगा लेना है और मटर अच्छे से उबल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पापड़ी का आटा पहले से लगा कर रख लिया था और पापड़ी की रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर की हुई है, इसीलिए मैं आटा गूंथते हुए अभी नहीं दिखा पा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर लोई ले ली है, तो इसकी पापड़ी हम बनाएंगे। तो एक बड़ी सी लोई हमें ले लेना है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा, बस एक बार आप बेलेंगे ढेर सारी पापड़ी हमारी बन जाएगी। तो बड़ी सी रोटी हमें एकदम पतली सी बेलना है ताकि पापड़ी एकदम कुरकुरी बने। मोटी बेलेंगे तो पापड़ी उतनी ज़्यादा कुरकुरी नहीं बनेगी, तो हमें पतला बेल देना है और इस तरह से कांटे से छेद कर देना है, नहीं तो पापड़ियाँ फूलने लगेगी। तो देखिए ऐसे। अब हमें क्या करना है, एक कटोरी या फिर कोई ढक्कन ले लेना है या फिर छोटा कोई ग्लास ले लेना है और एक शेप की गोल गोल पापड़ियाँ हमें बना लेना है। इस तरह से हम पापड़ी बनाएंगे तो बहुत जल्दी आराम से हमारी पापड़ियाँ ढेर सारी बन जाती है और एक एक करके बनाने में बहुत टाइम लगता है। और ये पापड़ी हमारी एक शेप की बनती है तो देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो देखिए एकदम पतली पतली सी पापड़ी हमारी मिनटों में बन गई है और अगर आप पहले से आटा गूंद के रख लेंगे तो बनाने में बहुत आसानी हो जाएगा। तो मैंने सुबह में ही आटा गूंद के रख लिया था, बस फटाफट से मैंने मटर को एक तरफ चढ़ा दिया, दूसरी तरफ मैंने पापड़ियाँ बना ली। अब मैं पापड़ियों को फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर मैंने तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया है, तभी पापड़ी हमारी एकदम कुरकुरी बनेगी। मीडियम आंच पे ही हमें फ्राई करना है, तेल बहुत ज़्यादा खौलता हुआ ना हो, नहीं तो पापड़ियाँ बहुत जल्दी जल जाएगी, कुरकुरी नहीं बन पाएगी। तो हमें मीडियम आंच पे इसे तलना है। तो देखिए मैंने ढेर सारी पापड़ियों को एक साथ डाल दिया है, बिल्कुल भी चिपकेंगी नहीं, ये आपस में बहुत अच्छे से तल जाएंगी। और दूसरी तरफ हम तवा चढ़ा देंगे। हमें एक मसाला तैयार करना है जो इस पापड़ी चाट के लिए एकदम मेन मसाला है और सभी चाट वाले इसी मसाले को यूज करते हैं, तभी उनका चाट इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा और इसमें मैं बाद में लाल मिर्च में ऐड करूँगी। पहले जीरा और धनिया को भून ले रही हूँ। यहाँ पर मेरी पापड़ियाँ भी बन रही है, देखिए कितना फटाफट से काम हो रहा है। मेरा जो मटर है वो भी उबल चुका है, यहाँ पर मेरी पापड़ियाँ बन रही है, दूसरी तरफ मेरा मसाला भी तैयार हो रहा है। तो फटाफट से मैंने आज बहुत आसानी से इस पापड़ी चाट को बना लिया था। मुझे तो ये बहुत आसान लगा। कभी भी आप टिक्की बनाए, छोले बनाए, बहुत मतलब टाइम लगता है, लेकिन ये चाट बनाने में बहुत आसानी लगा। तो देखिए जीरा और धनिया भुन गया था, तो मैंने इसमें लास्ट में सूखी हुई लाल मिर्च मिक्स कर दिया है और थोड़ा सा हल्का सा गर्म करके मैंने इसी तरह तवे पे छोड़ दिया था ताकि ये थोड़ा क्रंची हो जाए, कुरकुरा हो जाए, तभी ये अच्छे से पीस पाएगा। अब और जब ठंडा हो गया था तब मैंने इसे पीस लिया था। तो देखिए अच्छे से मैंने भून लिया है। तो अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है तो मैं एक ब्लेंडर में डाल के इसे बारीक पीस लूँगी। इसे बारीक ही पीसना है, तभी ये मसाला जो है चाट में ऊपर से स्प्रिंकल करने में अच्छा लगेगा। तो ये देखिए बढ़िया सा हमारा चाट का मसाला तैयार हो गया है। तो मसाला तैयार हो गया, पापड़ी बन गई। अब हम चटनियाँ बना लेते हैं। तो पहले हम बनाएंगे इमली की चटनी। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इमली भिगो कर रखी हुई है, मैं बस थोड़ा सा ही बना रही हूँ क्योंकि बाद में ये चटनी वेस्ट हो जाती है, नहीं यूज हो पाती है जब चाट ख़त्म हो जाता है। तो मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है, छोटे वाले तड़का पैन में मैं बना रही हूँ। थोड़ा सा जीरा डाल दिया है और इमली के पल्प को मैं डाल दे रही हूँ और इसमें मैं डाल दे रही हूँ गुड़। बस 2 चीज़ से ही ये चटनी एकदम बढ़िया बन जाएगी, ज़्यादा कुछ झमेला करने की ज़रूरत नहीं है। बस गुड़ और इमली डालकर हमें पका लेना है। जब ये गाढ़ा हो जाए तो हमें गैस को ऑफ़ कर देना है। ये देखिए
इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, बाद में ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो अब बनाते हैं हरी चटनी। यहाँ पर मैंने ले लिया है पुदीना, धनिया, लहसुन और थोड़ी सी अमिया को भी मैं ले रही हूँ खट्टापन लाने के लिए। हरी मिर्च डाल दे रही हूँ। तो ये हमारी हरी चटनी भी बन गई है। देखिए कितनी मस्त सी चटनी हमारी बनके तैयार हो गई है। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हमें क्या करना है, मटर को देख लेना है। मटर भी हमारा बहुत आसानी से उबल गया था और आलू भी पक गया है। तो चलिए एकदम ठेले वाला फ्लेवर लाने के लिए हम इस रगड़ा को बनाएंगे तवे पे। तो मैंने डाल दिया है तेल और प्याज डाल दिया है, और प्याज को हमें हल्का सा भूनना है। हरी मिर्च मैंने डाल दिया है, बहुत ज़्यादा प्याज को नहीं भूनना है। और अब हम इसमें डाल देंगे मटर और हम इसे तवे पे अच्छे से पकाएंगे। तवे पे पकाने से ही एकदम ठेले वाला टेस्ट आएगा, स्मोकी स्मोकी सा, खाने में बहुत मस्त लगेगा। एकदम ओरिजिनल चाट लगेगा कि आप ठेले वाली चाट ही खा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अगर आपके पास बड़ा तवा है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और जो मसाला तैयार किया था वो भी डाल दे रही हूँ, नमक डाल दे रही हूँ और फिर मैं डाल दे रही हूँ काला नमक। धनिया के पत्ते, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर सभी आप इसमें मिक्स कर दें थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं मिक्स करना है। फिर हमें बाद में भी सारे मसालों को ऐड करना है, इसलिए मैंने इस टाइम में कम डाला है। और इस तरह से तेज़ आंच पे हमें इसे थोड़ा सा भूनना है, तभी इसमें बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। और इस चाट में इतना ज़्यादा फ्लेवर आता है कि मैं आपसे क्या ही बताऊं। तो ये देखिए रगड़ा हमारा तैयार हो गया है। अब हमें इसे एक बाउल में निकाल लेना है और थोड़ा सा ठंडा होने देना है ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो ये देखिए सब कुछ रेडी हो गया है। देखिए हमारा स्टॉल लग चुका है। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं अपना रगड़ा पापड़ी चाट। तो देखिए इस तरह से मैंने एक बड़ी प्लेट ले ली है और मैंने इसी तरह से सर्व किया है। जब भी पार्टीज वगैरह आप घर पे करें या कोई छोटा मोटा फंक्शन हो, इस तरह से सर्व करेंगे तो सारे लोग बड़े ही आसानी से इस पापड़ी चाट को खा सकते हैं। और मैंने इस तरह से सर्व किया है। आई होप कि आपको पसंद आए। तो ऊपर से मैंने डाल दिया है मसाला, दही डाल दे रही हूँ। दही को मैंने अच्छे से फेंट ली है। ये एकदम ताज़ी दही है तभी ये चाट एकदम मस्त लगेगी। तो मैंने दही डाल दिया है ऊपर से। और उसके बाद मैं डाल दूँगी इमली की चटनी। इमली की चटनी की रेसिपी भी मैंने आप लोग को दिखा दिया है। कितना सिंपल तरीके से मैंने बनाया, कोई भी झमेला नहीं, और फटाफट से मैंने सारी चटनियाँ बना ली थी। अब हम डाल देंगे हरी चटनी। इसमें धनिया, पुदीना और अमिया भी है। तो एकदम बढ़िया सा टेस्ट आया था, खट्टा तीखा सारा फ्लेवर्स है इसमें। और इस चाट को खाने से आपका पेट कभी भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसमें सारे घर के बने हुए इंग्रेडिएंट्स हैं। तो घर की चीज़ों से कभी भी कोई नुकसान नहीं होता है। और चाट में वैसे भी काला नमक, भुना जीरा, दही वगैरह होते हैं, तो वो कभी भी हमारी सेहत के लिए ख़राब नहीं होते हैं। बस तेल में जो फ्राई किया हुआ पापड़ी है वही थोड़ा बहुत आप लोग के लिए हो सकता है। आप अवॉइड करना चाहें तो पापड़ी को भी अवॉइड कर सकते हैं। और इसे अगर आप हेल्दी बनाना चाहते हैं तो पापड़ी को एयर फ्रायर भी कर सकते हैं। तो मैंने ऊपर से पापड़ी भी तोड़ के डाल दी है थोड़ी बहुत, और सेव डाल दिया है। सेव तो बहुत ज़रूरी है। तो ये चाट देखने में कितना ज़्यादा यमी लग रहा है और पेट भर जाएगा इस चाट को खाने से। किनारे से मैंने सारी पापड़ियों को लगा दिया है। कभी भी आपके घर में कोई गेस्ट आए तो इस तरह से पापड़ी चाट को सर्व करें। खाने में बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो देखिए इस तरह से खाइए और इन्जॉय कीजिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये पापड़ी चाट की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।